सो अब तक हम इस सीरीज़ में 2 न्यूमेरिकल कर चुके हैं टोटल, जिनमें हमने वेरियस चीज़ें सोल्व की थी। मीन्स अप टू 20 न्यूमेरिकल हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और 21st से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास अराउंड 30 न्यूमेरिकल इन पार्ट 1 है और 30 न्यूमेरिकल का दूसरा हमारे पास अप्रोक्सीमेट एक दूसरा ऐसे PDF है जो हमने अभी साइड में यहाँ पे ये स्टैक किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों को सोल्व करके आपको एक थ्रू आउट रेफरेंस दे कि कैसे आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्विंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट की और भी बेटर होगी। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21। Two object A and B having masses 100 kg and 75 kg moving with velocity of 40 km per hour and 6 km per hour respectively. Answer the following. So mass of A is 100 kg, mass of B is 75 kg. ओके, वेलोसिटी गिवन है, मूविंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग में ही मूव कर रहे हैं तो मींस ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ए की इनिशियल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है किसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। तो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था दैट जो इनर्शिया है इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो हमें पता है मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तो यहाँ से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, इनर्शिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ बी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, किसके पास ज़्यादा मोमेंटम है। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है सेकंड पार्ट के लिए, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम मोमेंटम ऑफ ए निकालें, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, अभी जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम पहले इनको कन्वर्ट करते हैं सो दैट कैलकुलेशन इजी रहे हमारे पास। सो जो यू ए है उसकी वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 किलोमीटर बाय आवर एंड 40 इंटू 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड, तो ये 5 होगा, ये 18 होगा, और हम इसको कट नहीं करेंगे जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस, क्योंकि हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी है, हम बाद में उसको कट कर लेंगे जब कैलकुलेशन करनी होगी हमें। तो ये आ जाएगा 200 बाय 18, तो ये आ जाएगा 200 बाय 18 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही जब हम यू बी की वैल्यू निकालेंगे, सो यू बी था 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करते हैं 6 इंटू 1000 बाय 3600 सेकेंड 5 बाय 18, so it comes out to be 30 by 18 meter per second.
तो हमारे पास यू ए एंड यू बी की वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे मोमेंटम निकालने के लिए। सो मोमेंटम ऑफ ए हो जाएगा, मास ऑफ ए इज 100 kg, so 100 into velocity 200 by 18, so it comes out to be 2 4 zeros by 18। मोमेंटम ऑफ बी निकालते हैं, तो मास ऑफ बी है 75 kg, 75 into 30 by 18, it comes out to be 5 22 0 and 18। सो अगर आप यहाँ से देखते हैं क्लियरली आप बोल सकते हैं दैट मोमेंटम ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बी। तो ये आपका सेकंड पार्ट को सोल्व करता है। तो हम ए सोल्व कर चुके हैं, बी सोल्व कर चुके हैं। अब थर्ड, विच विल स्टॉप फर्स्ट इफ इक्वल एक्सेलरेशन अप्लाइड टू बोथ। पहले कौन रुकेगा अगर दोनों पे इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई की जाती है। ठीक, सो अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर निकालते हैं कि पहले कौन रुकेगा। हमारे पास देखिए स्टार्टिंग वेलोसिटीज गिवन है दोनों की, हम इनको नोट कर लेते हैं साइड में इधर, बिकॉज हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो यू ए गिवन है जो हम कैलकुलेट कर रखे हैं बाय 18 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करके। यू बी गिवन है 30 by 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये बोला गया है कि पहले कौन रुकेगा, बट रुक तो दोनों रहे हैं, और जब दोनों रुक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, दोनों की जीरो। तो हम जो v है वो फाइनल वेलोसिटी डिनोट करता है, तो हम दोनों के लिए v ले लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। दोनों का फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और ये बोला गया इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन, इक्वल नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए हम ले लेते हैं a। ठीक, दोनों के लिए a ले लिया, और नेगेटिव इसमें इनबिल्ट है। आप ये सपोज करिए चलिए कि जो a की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। तो अब क्या करते हैं हम, अगर जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन की, हम वो यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें देखिए हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, v एंड u हमारे पास दोनों है। यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 200 है। एक्सेलरेशन हमने a अज्यूम कर लिया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टाइम। और हमें टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बस हमें ये पता करना है कि कौन सा पहले रुकेगा, वो जस्ट ये वैल्यू निकालनी है। सो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कैलकुलेट, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से टाइम आ जाएगा v माइनस यू बाय ए, ये टाइम का फॉर्मूला आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टाइम फॉर a इज इक्वल टू v ऑफ a माइनस u ऑफ a बाय एक्सेलरेशन ऑफ a, एंड सिमिलरली टाइम फॉर b इज इक्वल टू v of b माइनस u of b बाय एक्सेलरेशन ऑफ b। ओके, अब एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम गिवन है, सो टाइम ऑफ a आ जाएगा v ऑफ a माइनस u ऑफ a बाय a। टाइम ऑफ b आ जाएगा v ऑफ b माइनस u ऑफ b बाय a। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी है 0, और a के लिए इनिशियल वेलोसिटी है 200 by 18।
200/18 बाय ए के लिए टाइम है, और बी के लिए टाइम आएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी भी 0 और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 13/18 बाय ए। सो ए के लिए टाइम आ जाता है -200/18a, बी के लिए टाइम आ जाता है -30/18a। अब आपको पता है कि जो ए है एक्सेलरेशन वो नेगेटिव है, तो वो क्या कर देगा, इसके नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा। सो आपके पास इफेक्टिवली जो ए का टाइम वो ये होगा और बी का टाइम ये होगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 18a, बट जो ऊपर वैल्यू है वो ए की ज़्यादा है। मीन्स जो ए को रुकने में टाइम लगेगा वो ग्रेटर होगा बी से, तो पहले कौन रुक जाएगा, जो बी है वो पहले रुक जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। विच विल ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा। सो ऑफ कोर्स जो लेट तक चलेगा, और लेट तक कौन चल रहा है, ए चल रहा है, तो ग्रेटर डिस्टेंस भी कौन ट्रैवल करेगा, ए ही करेगा। तो ये हो गया उसका डी पार्ट। विच विल इम्पार्ट ग्रेटर इम्पल्स इफ कोलाइड विद द वॉल, अगर दीवार पे कोई कोलाइड करता है तो ग्रेटर इम्पल्स कौन देगा। और हमने ये आपको बताया था दैट जो इम्पल्स होती है वो क्या होता है, मोमेंटम ही तो होता है। मीन्स जिसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा वो ग्रेटर इम्पल्स देगा, और मोमेंटम किसके पास ज़्यादा है, हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा। ए के पास मोमेंटम ज़्यादा था तो इम्पल्स भी ए का ही ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 21st क्वेश्चन है, वो कवर होता है। अब आते हैं हम 22nd क्वेश्चन पे। तो हम स्क्रीन क्लियर करते हैं। यहाँ पे गिवन है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर इन 2 सेकेंड। देखिए अभी कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। सो अगर कार रेस्ट पे थी तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना एक्वायर कर लेती है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मीटर, ये सेकंड, 518, so it comes out to be 250 and 2270 मीटर पर सेकंड। इसको हम फर्दर कट कर सकते हैं लाइक 9 पे 30 एंड ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये ऐसे 3 पे चला जाता है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई। अभी गिवन है टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड है। तो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल एंड फोर्स। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन, टाइम एंड
फोर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू अपने पास है, इसको सोल्व करने के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए कम से कम। तो हमारे पास v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है। ओके, ये डिस्टेंस था, सॉरी। ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू है 15, u की वैल्यू है 0, टाइम है 2, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। सो it comes out to be 15 is equal to 2a, and a comes out to be 15 by 2, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम जाते हैं किस पे, एक्सेलरेशन कवर हो गया हमारा। अब आते हैं फोर्स पे। तो मास इसका गिवन है, ये रहा 1000 kg। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। मास है 1000, एक्सेलरेशन 15/2। अगर आप इसको कट करते हो, इट कम्स आउट टू बी 7500 न्यूटन। ये थर्ड पार्ट हो गया, और अभी रह गया सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल। सो डिस्टेंस ट्रेवल हम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, टाइम 2 है, हाफ जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू थी 15/2, अभी हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे, ये रही, और टाइम 2 स्क्वायर। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 0 प्लस 15, तो आंसर आएगा 15 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया। तो अभी हम 23rd पे आ रहे हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं। सो 23rd। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इसमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमारे पास, ये शायद ऐड करना भूल गए हम, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। हम 24th करते हैं अभी। So 24th, a bullet of mass 10 gram moving with velocity 400 gram embedded in a freely suspended wooden block of 900 gram. What is the velocity acquired by the block? So आपको पहले हम इसकी टर्म्स लिख लेते हैं। बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम। सो ये कम आउट टू बी 10/1000 और 1/100 kg। ओके, वेलोसिटी है बुलेट की 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, embedded in freely suspended wooden block of mass of wooden block is 900 gram। अब ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है, तो अब आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। सो ये एक वुडन ब्लॉक है, और यहाँ पे एक बुलेट है। ये एक बुलेट है, ठीक। ये बुलेट इसमें जाके स्ट्रक कर जाती है, तो ऐसा सिचुएशन बन जाती है।
ये ब्लॉक हो गया और ये बुलेट हो गई। ठीक है, अब बुलेट किसी वेलोसिटी से इसके अंदर जाती है और यहाँ पे स्टक कर जाती है। तो अब क्या होगा, जब बुलेट इसके अंदर गई तो अपनी एनर्जी इस ब्लॉक को ट्रांसफर करेगी और उस ब्लॉक उससे क्या होगा, इस जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी आएगी और हमें वो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा कंसेप्ट तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं। तो ये एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है जो अब तक आपने पढ़ा है उसकी। तो देखिए कैसे। एक लॉ के बारे में हमने आपको बताया था, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मीनिंग क्या था, मोमेंटम बिफोर एनी इवेंट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इवेंट। ठीक है, कि कोई इवेंट होने से पहले जो मोमेंटम होगा टोटल, वो इवेंट होने के बाद भी उतना ही रहेगा। सो अब जो ये एम्बेडिंग हो इसको आप कोलिजन बोल सकते हो। तो आप लिख सकते हो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, तो हम पहले सोल्व करते हैं बिफोर कोलिजन वाला, ये वाला पार्ट। ठीक, बिफोर कोलिजन। सो कोलिजन से पहले जो ये ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक, ये किस पे था, रेस्ट पे था, और ये मोशन में थी बुलेट। और उसके बाद कोलिजन जब हो गया तो दोनों मोशन में है। ओके, हमें इसका मास पता है बुलेट का 1/100 kg। हमें इसकी वेलोसिटी पता है 400 मीटर पर सेकेंड। और जो वुडन ब्लॉक है इसका मास है 900 ग्राम, और उसको लिख सकते हैं 9/10 kg। और इसकी वेलोसिटी है 0। 0 क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है। और इधर हमें कंबाइंड वेलोसिटी पता नहीं, उस कंबाइंड वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं। और यहाँ पे जो टोटल मास हो जाएगा वो होगा बुलेट का मास प्लस ब्लॉक का मास, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो टोटल मास हो, इधर मास हो जाएगा 1/100 प्लस 9/10। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बुलेट पीबी क्या होगा, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट है 1/100, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 400। कट करके आएगा 4। ऐसे ही मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक, अब ब्लॉक तो रेस्ट पे था, तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। अब जो इसकी वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, 0। हमें यहाँ पे क्या लेना है, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम वो इक्वल रहेगा। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का मोमेंटम प्लस ब्लॉक का मोमेंटम। ओके, इसके पास कुछ मोमेंटम होगा क्योंकि मास वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पे था।
तो इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, और उसको निकाल के हम सम कर लेंगे। तो हम वहाँ पे यहाँ पे वही करेंगे। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हो जाएगा 4 + 0 = 4। सो हमने बिफोर कोलिजन निकाल लिया। अब हम निकालते हैं आफ्टर कोलिजन, ये वाला पार्ट। सो यहाँ पे आता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन के बाद वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बचता है हमारे पास। एक ही क्यों बचता है, क्योंकि जो बुलेट थी वो वुडन ब्लॉक के अंदर चली गई, वो दोनों एक ही बन गए हैं। ठीक है, तो वो दोनों एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट काम करेंगे। हम उनका टोटल मास लेंगे और कोई एक वेलोसिटी मान लेंगे v। तो ये हो जाएगा टोटल मास इंटू टोटल वेलोसिटी। टोटल मास हो जाएगा 1/100 प्लस 9/10। 9/10 क्या है, मास ऑफ वुडन ब्लॉक, जो कि था, ये देखिए यहाँ पे, ये 900 ग्राम था। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 900/1000 हो जाएगा, और ये 9/10 हो जाएगा। आप इसको 90/100 भी लिख सकते हो, सो दैट कैलकुलेशन ईजी रहे। हम वही करने वाले हैं, हम इसको 90/100 लिखने वाले हैं इंटू वी टी। तो आप इसको सम करते हो तो ये आ जाएगा 91/100 इंटू वी टी। अब हमने बोला है आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल होगा, बिफोर कोलिजन के। सो जो 4 होगा, 4 = 91/100 इंटू वी टी। सो वी टी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 ऊपर जाएगा, 400 हो जाएगा बाय 91। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसको पॉइंट की जो इसकी पॉइंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमने 24th कर लिया, अब हम 25th करते हैं। तो ये डिलीट, स्क्रीन क्लियर हो गई। तो 25th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए मैन वेज 60 kg रन्स अलोंग द रेल विद वेलोसिटी ऑफ 80 km/h। तो ये क्वेश्चन नंबर है 25। मास गिवन है 60 kg, वेलोसिटी गिवन है, और देखिए ये स्टार्टिंग में यही वेलोसिटी है उसकी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये है 18 km/h। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में, तो ये 5 18, और 18 से 18 कैंसिल, तो ये आएगी 5 मीटर पर सेकंड। एंड जंप्स इनटू ए कार ऑफ मास 100 kg। तो मास ऑफ कार कितना है, 100 kg। स्टैंडिंग ऑन द रेल, रेल लाइन पे कार खड़ी थी। कैलकुलेट द वेलोसिटी विच कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल्स। तो अब आपको कंसेप्ट समझाते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है और हमें क्या आंसर करना है। सो इन क्वेश्चन में बोला गया कि एक कार है जो ऐसे स्टैंडिंग है। ठीक है, एक पर्सन आता है भागते हुए, कार का मास है 100 kg, पर्सन का मास है 60 kg, और ये किस वेलोसिटी से रन कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड हमने कैलकुलेट किया। पर्सन इस वेलोसिटी से आता है और कार के ऊपर जंप कर जाता है। तो ऐसे हो जाता है सिस्टम,
कि पर्सन यहाँ पे है कार के ऊपर, ठीक है। तो अब ये बताया गया है, पहले तो ये रेस्ट पे थी, इसकी वेलोसिटी थी 0। अब जब पर्सन इसके ऊपर जंप कर गया तो अब ये दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो वेलोसिटी निकालनी है। तो हमने इसको बोल दिया वीटी। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया कि इवेंट के होने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू इवेंट के आफ्टर का मोमेंटम। तो जो अब ये वाला केस है, यहाँ का जो टोटल मोमेंटम होगा वो किसके मोमेंटम के इक्वल होगा, इसके मोमेंटम के इक्वल होगा। यहाँ पे पर्सन का मोमेंटम निकालेंगे, कार का मोमेंटम निकालेंगे, उसको सम कर देंगे और उसको इक्वेट करेंगे इन दोनों इस केस के कंबाइंड मोमेंटम से, और यहाँ पे वेट हो जाएगा कार का वेट प्लस पर्सन का वेट, तो ये हो जाएगा टोटल 160 kg और ये वीटी। ओके, सो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी। हम सेम करते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर इवेंट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इवेंट। ओके, सो अब हम पहले वाला निकालते हैं, ये बिफोर इवेंट। सो बिफोर इवेंट के लिए टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो होगा मोमेंटम ऑफ पर्सन प्लस मोमेंटम ऑफ कार। मोमेंटम ऑफ पर्सन क्या होता है, क्या होगा, मास ऑफ पर्सन वेलोसिटी ऑफ पर्सन। मोमेंटम कार होगा मास ऑफ कार वेलोसिटी ऑफ कार। मास ऑफ पर्सन है 60 kg एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन है 5 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से, यहाँ से। मास ऑफ पर्सन 60 kg, वेलोसिटी ऑफ पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास ऑफ कार है 100 और स्टार्टिंग में कार रेस्ट पे है तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो आंसर आएगा 300। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर इवेंट। अब आता है आफ्टर इवेंट। टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा आफ्टर इवेंट, अब होगा क्योंकि अब वो दोनों एक साथ हैं तो ये हो जाएगा कंबाइंड मास इनटू कंबाइंड वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जगह पे आ गया कंबाइंड मास क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, और वेलोसिटी की जगह आ गई कंबाइंड वेलोसिटी क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। सो कंबाइंड मास 100 प्लस 60 160 इनटू कंबाइंड वेलोसिटी वीटी। ओके, तो अब ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल होने चाहिए, ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोनों की इक्वेट करते हैं अगर, 300 इज इक्वल टू 160 वीटी और वीटी की वैल्यू आ जाती है 300 बाय 160। अब कट करके वैल्यू आ जाएगी 15/8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स अप्रोक्स में 1.99 मीटर पर सेकेंड। आप आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो कि 1.99 है या 1.9 आएगी। ठीक है, सो ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसी में सेकंड एक्सरसाइज भी हमारे पास, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें फर्दर ये 8
30 अप्रोक्स 33 क्वेश्चंस हैं, तो हम ये भी सब कवर करने की नेक्स्ट लेक्चर्स में ट्राई करेंगे। और उसके बाद आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेंडिंग रह जाएगी, हम फिर उसको कवर करेंगे।